हेलो ऑल ऑफ यू। इन लास्ट लेक्चर पे हमने पार्ट 4 देखा था और पार्ट 4 पे हमने क्या देखा था बेटा, बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग। तो बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग में हमने फर्स्ट एप्लीकेशन यानी कि फर्स्ट अनुप्रयोग को हमने डिस्कस कर लिया था कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, जिसका एक्सपेंशन आपका आया था μ0/2 IA² प्लस x² की पावर 3/2। ठीक है, तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा। आज हमारा जो हम पार्ट 5 जो देखेंगे, इस पार्ट 5 में हम क्या करेंगे, आपके मैग्नेटिक फील्ड जो कि चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि जैसे हम बी वेक्टर से डिनोट करते हैं, इसके डायरेक्शन पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उसके के लिए मेनली हम दो रूल पढ़ते हैं। एक है दाएं हाथ की हथेली का नियम और एक है मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच नियम। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं, फिर मैं अपने हैंड से आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। ओके, तो पहला है दाएं हाथ की हथेली का नियम। इसमें कहा गया है यदि हम अपने दाएं हाथ का पंजा पूरा फैलाकर इस प्रकार रखें कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा I की दिशा में तथा फैली हुई उंगलियां उस बिंदु P की ओर संकेत करें जिस पर धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो हथेली धक्का देने की दिशा B की दिशा को क्या करेगी, व्यक्त करेगी। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपली आप मेरे राइट हैंड को देखिए। देखो राइट हैंड मेरा ये है, तो जब मैंने इसको आपका स्ट्रेस करके रखा, पूरा पंजा फैला कर रखा, तो आपसे कहा गया है कि जो ये आपके पास थंब होगा, आपका अंगूठा होगा, वो किसके डायरेक्शन को दिखाएगा, यहाँ पर धारा की दिशा को दिखाएगा। और जो ये आपके फिंगर्स हैं और ये पाम को अगर मैं ऐसे स्ट्रेस करूँ तो ये जो आपके पास, अब मैं ये एक पी लेंगे हम जिसके परपेंडिकुलर पे आपका क्या करेगा, इस फिंगर्स के बेस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो सिंपल ये आपके पास करंट होगा, धारा होगी और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस होंगी। ठीक है, तो आई होप आपको फर्स्ट लॉ समझ में आ गया होगा। सेकंड है मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच का नियम। तो मैक्सवेल दक्षिणावर्त पेच का नियम ये कहता है हमसे कि यदि हम पेच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ से पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेच की नोक चालक में बहने वाली दिशा और आगे बढ़े तो दिशा में पेच को घुमाने वाली जो है चुंबकीय बल की दिशा को इंगित करेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट तो हमें बुक के अकॉर्डिंग करना होता है। देखिए अब हमसे कहा गया है कि राइट हैंड, अब फिर हमने दायां हाथ लेना है, तो दाएं हाथ से आपने किसी पेचकस को, पेचकस ले लो, मार्कर ले लो, कोई इशू नहीं है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, इसकी हेल्प से होल्ड कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसको होल्ड किया तो होल्ड करने पर जो ये अब इसके पास इसका ये वाला पार्ट है, अप वाला पार्ट है स्क्रू का, अप वाला पार्ट है पेंच का, तो ये जो डायरेक्शन को शो करेगा, ये डायरेक्शन को करेगा आपके धारा की दिशा को। और जो ये बैंडेड फिंगर है ना आपकी, जो ये बैंड आपने फिंगर करी है, तो ये बैंडेड फिंगर किसकी डायरेक्शन को शो करेगी, आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ये इंगित करेगी। तो याद रखना है, जो स्क्रू की नीफ है ये आपका करेगी धारा की दिशा को, और जो आपकी फिंगर्स हैं, फिंगर बैंडेड फिंगर्स हैं, वो आपकी किसकी दिशा को करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करेंगी। क्लियर है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे दोनों रूल। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम और दूसरा है मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच का नियम। इसके बाद यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल को देखेंगे। न्यूमेरिकल क्या है, यदि किसी तार को क्षैतिज में उत्तर से दक्षिण की दिशा में रखकर उसमें 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए और जो तार है वो 0.1 सेंटीमीटर मोटाई है और उससे कितने डिस्टेंस पे करना है आपने, 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे वो 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, गिवन वैल्यूज लिखेंगे। तो आई की वैल्यू हो गई हमारे पास 20 एम्पियर। ओके, एंड देन हमें जो मोटाई दे रखी है, देखो बहुत छोटी है, तो इसका मतलब ये DL की वैल्यू होगी जो कि है 0.1 सेंटीमीटर। फिर हमें पता है कि हम तो कभी भी सेंटीमीटर में नहीं लेते हैं, तो इसको जब हम मीटर में काउंट करेंगे तो -2 आएगा, और इसको अगर हम और सॉल्व करें तो 1 × 10⁻³ ये आ जाएगा आपके पास मीटर में। क्लियर है, इसके बाद अगर हम देखें तो 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस यानी कि R दे रखा है आपको 100 सेंटीमीटर। अब इस 100 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 1 मीटर, तो R की वैल्यू क्या आ गई, 1 मीटर। देन आपसे कह रहा है कि 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 30 हो गया 30। तो देखो मैंने ये सारा का सारा गिवन वैल्यू का चार्ट बना दिया।
जो कि आपके लिए कंपलसरी है। न्यूमेरिकल बेटा बहुत इजी आते हैं आपके एग्ज़ाम में, बहुत इजी। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिसको फॉर्मूला पता है वो ईजिली अपनी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेगा। अब हमें पता है ये सब चीज़ें दी है, तो ये सब चीज़ें किस पे आती है? मैग्नेटिक फील्ड जो हमने बायो-सेवर्ट का लॉ से करा था, क्या था? म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर में आर स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डी बी की वैल्यू क्या आएगी? म्यू नॉट ओवर 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर -7। आई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 20 एम्पियर। डी एल की वैल्यू होती है 1 इंटू 10 की पावर -3 एंड साइन थीटा क्या हो जाएगा? 30 डिग्री अपॉन में आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली? 1 मीटर, तो ये हो गया 1 मीटर का स्क्वायर। देन इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? डी बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी आपके पास, देखो ये 20 है, इसको मैंने नंबर को 20 को उतार लिया, 10 की पावर -7, 10 की पावर -3, 10 की पावर -10 इंटू साइन 30 की वैल्यू आपके पास होती है 1/2 और 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 80 जाएंगे। देन डी बी इक्वल्स टू में हमारे पास 2 से कितने टाइम्स कट होगा? 10 टाइम्स इंटू 10 की पावर -10। तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर आ गया? 10 की पावर +1 और ये 10 की पावर -9। एंड चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। तो फाइनली आपके पास जो इस न्यूमेरिकल का आंसर आएगा वो आएगा 10 की पावर -9 टेस्ला। तो देखो कितना इजी था। अगर आपको गिवन वैल्यूज निकालनी आ गई और आपको ये फॉर्मूला पता है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का, चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है, वो अगर आपको पता है तो आप इजली न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल इसी तरीके से आते हैं आपके एग्जाम में। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि मैक्सवेल की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है उसको हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट लेक्चर पे हम बायो-सेवर्ट के एक अनुप्रयोग हमने देख लिया था कि वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसको हम सेंटर पे, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। आपको इसी तरीके से प्रॉपर नोट्स अपने एग्जाम में बनाने हैं, और जहाँ पर भी जिस बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो वो बेझिझक कमेंट बॉक्स पे अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी, चाहे आप कोई भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो हमारा टॉपिक चल रहा है आप उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। आपको जो क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, चाहे फिजिक्स में चाहे मैथ्स में, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं आंसर उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।